वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 18 जुलाई 2023 और 18 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसने अपना 95वां स्थापना दिवस 95th स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1995 को हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। एंड प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर कौन है ICAR के? तो हिमांशु पाठक अभी प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जुलाई महीने से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं, दिवस मनाए गए हैं, उसको देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस एंड राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाए गए हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाए गए हैं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाए गए हैं। एंड 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। एंड 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। तो जुलाई महीने से इतने सारे दिवस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहां IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो इसको आपको याद रखना है कि IIT दिल्ली का कैंपस अभी हाल ही में भारत के बाहर कहां स्थापित किया जाएगा। तो इससे पहले एक और IIT के लिए घोषणा हुई थी, जो कि IIT मद्रास का पहला इंडिया के बाहर कैंपस था, वो तंजानिया में खोला जाने का घोषणा किया गया था। अब दूसरा IIT दिल्ली का कैंपस होगा जो इंडिया के बाहर खोला जाएगा, भारत के बाहर खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी में खोला जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, IIT है तो IIT से क्वेश्चन है, तो IIT से देख लेते हैं कि IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। IIT मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। एंड IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। तो इससे IIT से इतने सारे तथ्य आपको प्रेजेंट टाइम से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है कि शुभम बिस्ला ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो अमरावती में है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नाजीर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, ये UPI के थ्रू ये अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर UPI के थ्रू इसका ट्रांजैक्शन होगा, भुगतान होगा और ये कैशलेस भुगतान की शुरुआत की गई है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या चीज़ करने के लिए? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। अच्छा, अभी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, वो IDR रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर हैं पूरे भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सेरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। आंध्र प्रदेश में पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुभारंभ किया गया है, शुरुआत हुआ है। तो इतने सारे तथ्य आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने में त्रिपक्षीय मिसाइल का रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो इसका हो जाएगा परमाणु और मिसाइल
खतरों का मुकाबला करने के लिए इस परियोजना का आयोजन किया गया, इस मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया तीनों ने मिलकर के परमाणु और मिसाइल के खतरों का मुकाबला करने के लिए अभ्यास की आयोजित किया है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है, तो ये याद रख लेना है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है, तो अमेरिका के पास है। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड चलाया है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाएगा अगर एग्जाम में आने वाले समय में कि भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड आपको याद रखना है। अमेरिका यूक्रेन को ब्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। तो इतने सारे तथ्य अभी हाल ही के जो भी न्यूज़ है अमेरिका से, उसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो अभी अडानी समूह ने झारखंड में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, जो कि 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोडा पावर प्लांट को अडानी ग्रुप ने शुरू किया है। तो ये कहाँ है, झारखंड के गोडा में है, और यहाँ जो बिजली बनेगी उसको बांग्लादेश को भेजा जाएगा। तो ये भी मुख्य बात है कि भारत में बना, यानी कि झारखंड में बना बिजली क्यों बांग्लादेश में भेजा जाएगा। तो ये सवाल विवाद में था कि अडानी समूह ने जो झारखंड में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है, तो भारत में बनेगी तो बांग्लादेश में क्यों जाएगी, इस पर विवाद छिड़ा था। अच्छा, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनीय योजना पोर्टल लॉन्च किया है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। एंड प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। एंड बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, झारखंड, तो झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। झारखंड का कैपिटल कहाँ है, तो रांची है। एंड CP राधाकृष्णन अभी हाल ही में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेन बिर्किन का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो जेन बिर्किन का निधन हुआ है तो एक अभिनेत्री थी, और अभिनेत्री के साथ साथ क्या थी, गायिका भी थी। तो गायिका भी थी और अभिनेत्री भी थी। तो इनको आपको याद रखना है कि अभी जेन बिर्किन का निधन हुआ है, वो एक अभिनेत्री और गायिका दोनों थी। तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत अभी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि भारत और UAE के बीच जो व्यापार होंगे उसमें स्थानीय मुद्राओं का भी उपयोग किया जाएगा। उस पर बढ़ावा देने के लिए अभी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आपको याद रख लेना। अच्छा, UAE, तो UAE का कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी है। एंड वहाँ पर UAE दिरहम करेंसी चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको UAE से याद रखना है। अच्छा, UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। एंड भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। इतने सारे तथ्य आपको UAE से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अच्छा, पूरे साल में टेनिस के 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं, तो उन चारों मेजर टूर्नामेंट को देख लेते हैं। पहला क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यानी कि साल के जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, जो कि मेजर टेनिस टूर्नामेंट है। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, जो कि मई के लास्ट में और जून के शुरुआत में खेला जाता है। तो ये भी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट है। तीसरा है विंबलडन, जो कि अभी इसी में एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो ये विंबलडन जून और के लास्ट और जुलाई के शुरुआत में ये खेला जाता है। तो अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। अच्छा, चौथा है US ओपन, जो कि अगस्त के लास्ट में खेला जाता है। तो ये चारों मेजर टेनिस टूर्नामेंट है जिसको आपको याद रखना है। तो अभी विंबलडन 2023 हुआ था जुलाई में के शुरुआत में, उसमें एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में
कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? तो अभी वार्षिक बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये हैदराबाद में मनाया गया है। तो हिंदू चंद्र माह आषाढ़ मास के दौरान इसको मनाया जाता है। तो बोनालू त्यौहार मनाया गया है, तो ये हैदराबाद में मनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। तो मंगोलिया से देख लेते हैं कि उसका कैपिटल क्या है? तो उलान बाटर इसका कैपिटल है। एंड मंगोलियन टुगरुक क्या चलता है? करेंसी चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो यू खुरेलसुख अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है मंगोलिया के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में हरेल पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो हरेल पर्व 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो उत्तराखंड से आपको याद रखना है कि ये त्यौहार सुख, समृद्धि, शांति और पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। तो हरेल पर्व 2023 मनाया गया है, तो ये क्या चीज़ का प्रतीक है? तो ये त्यौहार सुख, समृद्धि, शांति, पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। अच्छा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का अभी उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। एंड गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह अभी प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तराखंड से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया। IAS ऑफिसर हैं, इनको यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये आपको याद रखना है इसका नाम। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर अभी टी वीरमुथुवेल हैं। एंड ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक इरिना घोष बनी है। एंड SBI कार्ड के MD and CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही की नियुक्ति से आपको इतने सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है? तो 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता S जयशंकर ने की है, जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है? तो चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। तो रूस ने किया है। तो रूस से देख लेते हैं कि रसिया का अभी कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है। अभी वहाँ पर रशियन रूबल करेंसी चलता है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। रूस ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। तो ये आपको इतने सारे रूस से याद रखने। अब चलिए देख लेते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, क्योंकि आप जितना लिखते हैं उतना आपको याद रखना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आप उसको याद रख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य की कलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसका एक ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और विस्तृत तरीके से लिखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको आप दबा लें, क्योंकि ये दबा लेने से ये होता है कि आप इस चैनल पर जब भी वीडियोज़ डलेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और इस चैनल से आप अपडेट रहेंगे। अच्छा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। पढ़ने वाले बच्चों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पे स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपलोड होने वाले हैं, तैयार हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेली इसको देखते होंगे, डेली नोट्स बनाते होंगे करंट अफेयर्स का। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।